नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन का बैलेंसिव लाइफ के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का प्लानिंग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। हम देखें कि इंसान आज के समय में देखा जाए तो एवरेज 70-75 साल तक का हमारा लाइफ स्पान होता है। एक तंदुरुस्त लाइफ स्पान की बात करें तो 75 साल की उम्र तक का अगर हम एक प्लानिंग करें तो आपका बचपन या 15 साल से 25 साल तक तो आप एक एजुकेशन और अपना एक डिपेंडेबल लाइफ जीते हैं, जिसके अंदर आपका ज़्यादातर फोकस अपने एजुकेशन कैरियर बिल्डअप में लगता है। और एक जो बैचलर लाइफ है उसको आप एंजॉय भी करते हैं और आपको अपना एक कैरियर बिल्डअप के लिए जो आपको क्वालिफाइड बनना है वो आप 25 साल तक में करना चाहिए। और हम सब ज़्यादा इसी समय में हमारा टाइम इस एरिया में ही हम स्पेंड करते हैं। तो आप देखिए कि 75 साल में 25 साल को आपकी समझदारी को डेवलप करने में, आप कौन है, आप क्या बन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका प्लेटफॉर्म डेवलप करने में आपको 25 साल की उम्र लग जाएगी। 25 से 30 तक में ज़्यादातर लोग देखें आज के समय में तो वो अपना मैरिज लाइफ शुरू करते हैं। तो देखा जाए कि आपके लाइफ के पार्टनर के साथ आपका ये 5 साल गुजरते हैं एक दूसरे को समझने में और परिवार का एक शुभारंभ करने में बच्चे आपके होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इसी उम्र में देखा जाए तो वो सिंगल में से डबल बनता है या उसका फैमिली का एक्सपांशन होता है। तो ये 5 साल आप देखें तो एक पारिवारिक पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट में आपका चला जाता है। अब इस 5 साल कब निकल जाते हैं ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग टाइम भी होता है। आप एजुकेशन के बाद 25 के बाद आप नौकरी की शुरुआत करते हैं या बिजनेस की शुरुआत करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो आप ज़्यादातर ये 5 साल इनको समझने में, उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने में आपका ये 5 साल निकल जाता है। तो हमारा ये मानना है कि 5 साल क्रूशियल है आपका लाइफ का बेस बनाने में, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आप कहाँ है, आप कौन है, उसका जो बेस बनाना है, उसमें ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंसान को अपना व्यक्तित्व का जो निर्माण करना है, इसमें 25 से 30 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नई आती है और नया स्टेटस बनता है कि आपको लोग, आपकी इमेज बनाने का जो काम है वो ये 5 साल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद की बात करें 30 से 40 साल तक का जो दशका है वो बहुत क्रूशियल है कि आपको अपने आप को इस दुनिया में, आपके परिवार, दूसरी सामाजिक दुनिया या जो भी एक दुनिया की जो कंपटीशन में, इसमें आपको झोंकना पड़ेगा और आपको अपना प्रूव करना पड़ेगा कि हु यू आर। तो इसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंसोलिडेट हो गया होता है 30 साल तक में। तो उसको फिर आपको फाइनेंशियल गेन में आपको इसको काम में लगाना पड़ेगा और इसके लिए 10 का आपके फाइनेंशियल गेन, आपका पारिवारिक कंसोलिडेशन, क्योंकि आपके 1-2 जो भी बच्चे हैं वो भी ग्रो होने लगेंगे। तो ये 10 साल लाइफ के बहुत स्ट्रगलिंग वाले भी होते हैं और उसमें आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा।
और हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो भी 30 से 40 ये बहुत आपकी स्ट्रेंथ का साल भी होगा कि इंसान उसकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल में होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइफ की। तो ये जो 10 साल है वो इम्पोर्टेंट है और इनके लिए हमें अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना चाहिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बॉडी का, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, सबको बिल्ड करने के लिए भी ये उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 साल क्रुशियल है। अब 40 का उम्र के बाद आप देखिए तो आपका फाइनेंशियल जो फ्रीडम की बात करें या फाइनेंशियल जो कंसोलिडेशन है उनका आपको 50% पोर्शन आपको अचीव कर लेना चाहिए 40 की उम्र तक में, कम से कम 50%। और 40 के बाद की 50 की बात करें तो 40 से 50 की उम्र है वो आपका लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है कि जिसके अंदर आपको अपनी हेल्थ को तो मेंटेन करना है, लेकिन आपकी वेल्थ को कंसोलिडेट करना है। और उसमें सेविंग्स का जो कंसेप्ट था आपका 30 से 40 तक में जो भी आपने अर्निंग किया वो अर्निंग को जो आपने मल्टीप्लिकेशन के मोड में डाला होगा, तो 40 के बाद, क्योंकि 40 की उम्र के बाद आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के बच्चे हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, जिनकी शादी 25 के आसपास होती है। तो कॉलेज के हायर एजुकेशन या कॉलेज में आपका खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। 2 बच्चे हैं तो आपके परिवार के जो भी खर्चे हैं वो भी 50% से 100% बढ़ जाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी रिश्तेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये 40 से 50 का उम्र है, इसमें आपको हेल्थ को मेंटेन करना है, आपका वेल्थ को कंसोलिडेट करके उसको एक ऐसे लेवल पे मुकाम पे ले जाना है कि जो भी आपकी करंट एक्सपेंसेस है, वर्तमान जो खर्चे हैं, उसको भी आपको मीट करना है। और साथ में आपके फ्यूचर के प्लानिंग, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन तो खर्चे होंगे ही, साथ में उनकी शादियों के लिए जो भी करना है, आपके खुद के जो रिटायरमेंट का प्लान है, इन सब को इस 10 साल में आपको कंसोलिडेट करके कर लेना चाहिए। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को इसी 10 साल में बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके उनको एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। तब तक में 50 आ जाता है। अब 50 की उम्र में आप देखा जाए तो आपको इसके बाद की जो उम्र है वो 50 से 60, जो आप 1 में बोलते हैं इनको 51, तो 1 जो है उसके अंदर आप एक मैच्योर्ड आदमी तो बन ही जाते हैं, लेकिन आपकी सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई होती है। तो आपका जो साइड अर्निंग्स है वो भी इतना हो जाना चाहिए, आपकी हेल्थ भी इतनी आपको सपोर्ट करती होनी चाहिए कि आपकी जो भी चैलेंजेस है उनको हेल्थी और वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आप उसको मीट कर सको। तो उसके लिए अर्निंग्स, जो भी आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं या आप जो भी प्रोफेशनली आपकी जो भी काम है उसके अंदर हम देखें तो 50 साल की उम्र में अगर आप देखें इंटरनेशनली आज देखा जाए तो अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, इनको अगर अच्छा बनाना है तो हमें अपने अर्निंग के हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हमें ज़्यादातर आज देखा जाए 2 प्रकार के हमारे समाज में आसपास में लोग हैं कि जिनकी अर्निंग है वो इस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं करते, और कई लोग की अर्निंग नहीं है लेकिन उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होता है। तो एक आदमी जो डेब्ट में चला जाता है और एक आदमी है वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में जीता है। तो दोनों के लिए सही बात नहीं है। आपकी अर्निंग के हिसाब से आपका लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और अर्निंग बढ़ती है इसी हिसाब से ही अपलिफ्ट करना चाहिए। तो इससे आप एक हैप्पीनेस की ओर जाएंगे। जब आपका स्ट्रेसफुल लाइफ कम करना है तो आपको 2 चीज़ करनी, बैलेंस ऑफ एक्ट कि आपकी अर्निंग्स है, इसी तरह से सोशली भी आपका पारिवारिक जीवन में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको परिवार को समय भी ज़्यादा देना शुरू कर देना पड़ेगा। 50 के बाद इंसान को अपना परिवार को समय देना शुरू कर देना चाहिए। और वो 10 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल है 50 to 60, कि आप अपने वाइफ से लेके अपने बच्चों के साथ या जो भी परिवार की ज़िंदगी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप देने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो 10 साल है वो आपके लाइफ के लास्ट स्टेज के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि इसके बाद 60s हो जाते हैं। इनके बाद ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं और इतने फिजिकल फिट होते नहीं हैं। तो पर्सनल लाइफ के लिए मुझे लगता है कि 50 से 60 बहुत अच्छा क्रुशियल टाइम है। और तब तक में आपकी अर्निंग्स भी इसी हिसाब से होनी चाहिए कि आपका जो भी अरमान्स है, आपके जो ड्रीम्स है, इनको आप जी सको। चाहे वो आपका वर्ल्ड टूर की बात है या कहीं दुनिया में घूमना है या आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी करनी है, जो भी करना है वो 50 से 60 तक में इंसान को कर लेना चाहिए।
और इस तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों को कंसोलिडेट करके हैप्पीनेस को आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, आपके अर्निंग के हिसाब से अच्छी तरह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको परिवार को एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली हेड के हिसाब से आपको भी जो जवाबदारी आपको निभाना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अब 60 से लेके 70 तक की बात करें तो वो आपका एक लास्ट लाइफ का जो स्टेज है, जो 25% बाकी बचा है, उसको आपको जीना है। इसमें कई लोग काम भी करते, लेकिन मुझे लगता है कि आपका रिटायरमेंट, ऑफिशियली भी रिटायरमेंट हमारा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाता है 58-60 के साल का, तो रिटायरमेंट आपका हो जाता है। तो आपका जो एक्टिव लाइफ है इसमें से आपको धीरे धीरे विड्रॉ करना चाहिए और आपका पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ ज़्यादा जीना चाहिए। सोशल जो लोगों को कुछ करना है, सोशल एक्टिविटीज़ भी करना है, औरों को जो हेल्प करना है, इसी एक्टिविटीज़ में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन 60 तक में ज़्यादातर आपको अपना जो भी परिवार है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे को दे देना चाहिए, या जो भी काम है उसको कम से कम अपने हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ है इसको ज़्यादा जीना चाहिए। या जो सोशल लाइफ है या देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो 60 के बाद आप ये अच्छा काम कर सकते हैं, 60 से 70 तक में। और 70 से अगर 75 तक आप अगर है तो उसको आप ज़्यादातर अपने को मेंटेन करो, अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके, वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसी अगर 65 से 75 का जो दशका है इसमें आपने हेल्थ मेंटेन कर लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें जो भी आपकी लाइफ की जो ड्रीम्स है बाकी बची, इसको आपको पूरा कर लेना चाहिए। इसमें आपको कोई पोस्टपोनमेंट मत करना कि इसके बाद मैं जी लूँगा, ये बात के कर लूँगा, ये हो जाए इनके बाद कर लूँगा, ऐसा नहीं। जो भी आपको लगता है वो जी लेने की कोशिश कर लेना, क्योंकि आपको यही तय करना है कि मैं कल भी जा सकता हूँ, तो आज जीने की कोशिश कर लेना चाहिए। तो 65 से 75 का जो साल है इसमें आपको अपने आप को ज़्यादातर विड्रोवल मोड में और अपने आप को ज़्यादा हैप्पीनेस की ओर ले जाना चाहिए। और इसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमें हमारा लाइफ का प्लानिंग कर लेना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का बैलेंसिव एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आओ हम सब मिलके इस प्रकार के लाइफ को जीने की कोशिश करें और हमारा पर्सनल व्यक्ति, पारिवारिक जीवन और सामाजिक और जो भी देश के लिए या दुनिया के लिए हमको करना चाहिए उसको इस बैलेंस ऑफ एक्ट से जीना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। सफलता कितनी मिलती है, क्या मिलती है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना हमारे हाथों में है। तो आओ हम सब मिलके एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें हमारे आसपास की दुनिया। और जो इस दुनिया में हम आए हैं तो एक अच्छे इंसान होके इस दुनिया को कुछ अच्छा काम करके दे के जाए, ऐसी हम कोशिश करें, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए इतनी चर्चा बहुत काफ़ी है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।